बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन, हुसैन, ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कल्लाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजात, सखावत और इसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कल्लाब की खातून फातिमा बिन्त हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है। आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिन्त हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन, हुसैन और ज़ैनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत कहिएगा, इन्हें इससे उनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन, हुसैन और अली की सिर्फ इताअत का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। शुजाअत में एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। जंग सफ़ैन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं। तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन और हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन और हुसैन से छोटे थे, मतलब ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर छलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीज़ी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन अली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो इताअत थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा, सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी
جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ آمین ثم آمین۔